जिस प्रकार अमृत मथ कर निकाला गया, वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों को कह सुनाया। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगधारी सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रु ने विनता से कहा, भद्रे, शीघ्र बताओ तो यह उच्चैःश्रवा घोड़ा किस रंग का है। पिछले भागों में आपको विदित ही होगा कि हमने कद्रु और विनता के वन में जाते हुए कथा का जिक्र किया था, जहां पर उन्होंने उच्चैःश्रवा घोड़ा देखा। उसके बाद उच्चैःश्रवा के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो उच्चैःश्रवा और उसके साथ साथ अमृत किस प्रकार समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, इसका विस्तृत विवेचन किया गया। अब पुनः उसी प्रसंग पर आते हैं कि दोनों बहनें कद्रु और विनता जब वन में जा रही हैं और उच्चैःश्रवा को देख लेती हैं, तो उच्चैःश्रवा को देखकर उनमें से कद्रु कहती है कि शीघ्र बताओ यह उच्चैःश्रवा घोड़ा किस रंग का है। तो विनता तुरंत जवाब देती है, श्वेत रंग का है भाई, तुम बताओ। चलो इसी बात पर बाजी लगाते हैं। कद्रु ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, घोड़ा तो श्वेत ही रंग का है, लेकिन उसकी पूंछ काले रंग की है। अगर विश्वास नहीं होता तो कल आकर दोबारा से देख लेंगे, और यदि पूंछ काले रंग की हुई तो तू मेरी दासी, और यदि काले रंग की नहीं हुई तो मैं तेरी दासी। विनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया और दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर चली गई। अब जो कद्रु थी वह कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्रों पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी ना होना पड़े। उस दिन जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी, उन्हें उसने शाप दे दिया कि जाओ, पांडववंशी बुद्धिमान महर्षि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि में तुम्हें जलाकर भस्म होना है। इस शाप को स्वयं ब्रह्मा जी ने भी सुना। यह देव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रु की ओर से ही अत्यंत कठोर श्राप प्राप्त हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देख प्रजा के हित में कद्रु की उस बात का अनुमोदन ही किया। वे महाबली, दुस्सह पराक्रम एवं प्रचंड विष से युक्त हैं। अपने तीखे विष के कारण वे सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से उन्हें शाप देकर माता कद्रु ने उचित ही किया। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते हैं, उनके ऊपर दैव के द्वारा ही प्राण नाशक दंड आ पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रु की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही, अनघ, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं, परंतु इन्हें इनकी माता ने शाप दे दिया है। इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध मत करना। तात, यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है, यह पुराण वृत्तांत तुम्हारी दृष्टि में भी है ही। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापिता कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्मा को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रु ने अपने नागों को शाप दे दिया। तब उस शाप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर करकोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, मां, तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही उसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रु ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया। उस समय कद्रु और विनता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चैःश्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गई।